बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो का जो कंटेंट है वो एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और ये पीटीबी बोर्ड और फेडरल बोर्ड दोनों के लिए हम बुक ये पढ़ाते हैं। तो उसकी एक्सरसाइज 9.2 हमने करनी है। इससे पहले एक्सरसाइज 9.1 और उसकी जो थ्योरी है वो मैं आपको करवा चुका हूँ, 2 वीडियोज़ उस पर मैं बना चुका हूँ। तो 9.2 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, और उससे पहले वाली जो थ्योरी है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो ये जो लेक्चर है बेसिकली आपका ऐसे ही है जैसे कि आपके क्लासरूम में आप बैठे हैं, बिल्कुल फ्रेंडली। आपको हर चीज़ जो है वो मैं पढ़ाऊँगा और इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले 3 डेफिनेशंस हमने पढ़नी है। कोटर्मिनल एंगल्स, एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन, और फिर क्वाड्रेंटल एंगल। तो पेज 294 है ये बुक का, और ऊपर हेडिंग मैंने दे दिया है एफएससी पार्ट 1 की मैथमेटिक्स है। ये पीटीबी प्लस फेडरल बोर्ड में हम पढ़ाते हैं। और स्टार्ट करते हैं जी कोटर्मिनल एंगल्स। इसकी सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। द एंगल्स with the same initial and terminal sides, ओके। ऐसे एंगल्स जिनकी इनिशियल एंड टर्मिनल साइड जो है वो सेम हो, तो उनको हम बोलते हैं कोटर्मिनल एंगल्स। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एंगल है थीटा, ओके, पी ओ क्यू। यहाँ पर अगर मैं इसमें एक रोटेशन और ऐड कर दूँ, थीटा तो ऑलरेडी है, तो एक रोटेशन मैं और ऐड कर दूँ, तो अब एंगल जो पी ओ क्यू बनेगा वो क्या बनेगा? ये एंगल जो है वो आपके पास थीटा प्लस 2 पाई बनेगा, ओके। इसी तरह अगर मैं इसमें 2 रोटेशन ऐड कर दूं, यानी कि थीटा ये ऑलरेडी है और एक रोटेशन फिर सेकंड रोटेशन यहाँ तक, तो अब एंगल जो पी ओ क्यू बन रहा है वो बन रहा है थीटा प्लस 4 पाई। जब मैंने 2 रोटेशन ऐड की तो 4 पाई आ जाएगा, 1 रोटेशन के लिए 2 पाई आ जाएगा, ओके। अब आप ज़रा गौर करें, इस एंगल की जो ये वाला एंगल थीटा था उसकी इनिशियल साइड और थीटा प्लस 2 पाई जो है ये भी तो टोटल एंगल है ना, तो इसकी इनिशियल साइड भी यही है, ओके। और जो थीटा है यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी टर्मिनल साइड और थीटा प्लस 2 पाई की टर्मिनल साइड देखें सेम है। क्लियर? अब आगे देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये थीटा है, और इसमें एक रोटेशन ऐड की फिर दूसरी रोटेशन ऐड की, तो ओवरऑल जो है ये थीटा प्लस 4 पाई एंगल है। तो थीटा की जो इनिशियल साइड है ये वाली, और टोटल जो एंगल है वो थीटा प्लस 4 पाई है, तो उसकी भी इनिशियल साइड बेटा सेम है। थीटा और थीटा प्लस 4 पाई की दोनों की जो इनिशियल साइड है वो सेम है, और इसकी जो टर्मिनल साइड है देखें वो भी सेम है। बात फॉलो करें आप। अब इसी तरह से अगर आपके पास एंगल थीटा है पी ओ क्यू, यहाँ पर थीटा है, ये क्यू है, तो अगर मैं चलता हूँ क्लॉकवाइज, पी ओ क्यू है, यहाँ पर थीटा है, तो अगर मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ तो एक रोटेशन जो है यहाँ से ऐसी आएगी, तो जब क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये क्या बनेगा? ये टोटल एंगल कितना बनेगा? ये बनेगा थीटा माइनस 2 पाई, थीटा माइनस 2 पाई, ओके। तो इसकी इनिशियल साइड जो पहले से थीटा था उसकी इनिशियल साइड और इन थीटा माइनस 2 पाई का जो टर्मिनल साइड है देखिए सेम आ रहा है,
ओके, ये कोटर्मिनल एंगल्स। इसी तरह अगर आपके पास थीटा यहाँ पर एंगल है और इसमें 2 रोटेशंस अगर यहाँ तक आप करें तो थीटा माइनस क्या बन जाएगा, 4 पाई बन जाएगा। तो थीटा की जो इनिशियल साइड है बेटा और थीटा माइनस 4 पाई की जो इनिशियल साइड है वो दोनों सेम, ओके, और इनकी जो टर्मिनल साइड है वो भी सेम है। तो ये को टर्मिनल एंगल्स। अब मैं आपको इसकी जो रेंज है को टर्मिनल एंगल्स की वो है 2 पाई से लेस एंड इक्वल टू एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, यानी कि थीटा जो है वो लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई, और 0 और 2 पाई भी शामिल हैं। इसको हम और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे ये एंगल है जी 30 डिग्री, 30 डिग्री POQ कह लें या AOB कह लें, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ये वाला एंगल, ये कितना एंगल होगा, -330 होगा, -330 होगा। और अगर इसी को मैं, ये पहले से जो है वो थीटा है, तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूँ यहाँ तक, तो ये टोटल एंगल कितना होगा, 390 होगा। तो इन दोनों की इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड देखें सेम है। तो 30 का जो को टर्मिनल एंगल है वो -330 है और 30 डिग्री का को टर्मिनल एंगल 390 भी है। अब को टर्मिनल एंगल्स कैसे आप जज कर सकते हैं, बता सकते हैं? तो दोनों एंगल्स का बेटा आप डिफरेंस लें और आंसर जो है अगर 360 डिग्री का मल्टीपल हो तो वो एक दूसरे के को टर्मिनल एंगल है। जैसे -330 में से मैं 30 माइनस करता हूँ तो -360 आ रहा है, या आप 30 डिग्री में से -330 करें तो 30 + 330 एंड 360 आ रहा है। ये जो 360 का मल्टीपल है, चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ओके, होना चाहिए 360 का मल्टीपल। तो फिर ये एक दूसरे के को टर्मिनल एंगल्स हैं, ओके। यहाँ पर आप देखें 30 - 390 करें तो -360 और 390 - 30 करें, जिसमें से जो दोनों में से जो मर्जी एंगल आप पहले लिख लें, उन दोनों का डिफरेंस लें, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, और वो मल्टीपल जो है वो 360 का हो, तो वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के क्या होंगे, को टर्मिनल एंगल्स होंगे। क्लियर है बात? अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि 420 है या 410 है, 420 कर लें आप, तो 420 का जो को टर्मिनल एंगल है वो क्या होगा, अब 60 कह सकते हैं, क्योंकि 420 माइनस 60 करें तो कितना आ रहा है, 360 आ रहा है। या आप 60 - 420 करें तो ये कितना आ रहा है, -360 आ रहा है। तो मल्टीपल ऑफ 360 है ना, तो 420 का को टर्मिनल एंगल 60 है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि 60 का को टर्मिनल एंगल 420 है। उम्मीद है कि आपको को टर्मिनल एंगल्स की समझ आ रही होगी, ओके जी। अब इसकी हम चलते हैं जनरल फॉर्म की तरफ। तो जनरल फॉर्म जो है, ये मैं आप रेज कर देता हूँ। जनरल फॉर्म, तो इसमें देखें बेटा, तो ये थीटा प्लस 2k पाई या थीटा प्लस ये जो 2 पाई है, इसकी जगह पे मैं 360 भी तो लिख सकता हूँ ना, 360k, ओके, क्योंकि 2 पाई जो है वो इक्वल होता है 360 डिग्री के। फॉलो करें बात? और यहाँ पर जो k है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को, इसी तरह k बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को। तो ये इसकी जनरल फॉर्म है, ओके, थीटा प्लस 2k पाई। तो ये उसने बुक पे भी लिखा हुआ है आपके पेज नंबर 294 पर उसने बनाया भी हुआ है कि इन जनरल इफ़ एंगल थीटा इज इन डिग्री देन थीटा प्लस 360k वेयर k बिलोंग टू z इज एन एंगल को टर्मिनल विद थीटा, ओके, इज को टर्मिनल विद थीटा। और अगर थीटा जो है वो रेडियन में हो, इफ़ एंगल थीटा इज इन रेडियन,
then theta plus 2k pi where k belong to z is an co-terminal angle with theta। तो ये आपके पेज 294 पे ये सारी डिटेल लिखी हुई है, तो ये आपने पढ़ लेनी है अच्छे से। और को-टर्मिनल एंगल जो है वो यहाँ पे टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद चलते हैं एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन। देखिएगा, हेडिंग है अब एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन। इसकी डेफिनेशन है कि एन एंगल इज सेड टू बी, एन एंगल इज सेड टू बी in standard position if its vertex lies at the origin, if its vertex lies at the origin of a rectangular coordinate system, rectangular coordinate system and its initial side lies on positive x-axis। यानी कि ऐसा एंगल जिसकी जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर लाई करे। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? एक्स वाई प्लेन कोऑर्डिनेट्स जिसको आप पढ़ते हैं, और उसकी जो इनिशियल साइड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो, तो ऐसे एंगल को आप क्या बोलेंगे? एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन। अब मैं ये चारों एंगल्स बनाता हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखिएगा, जैसे मैंने एंगल बनाया अल्फ़ा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसी तरह मैंने एंगल बना लिया बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, इसकी जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन के ऊपर। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल बनाया गैमा, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर उसकी इनिशियल साइड है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम एंगल बनाते हैं फॉर एग्जांपल थीटा, ओके। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये इसके ओरिजिन, ओके। अब आप देखें, अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन के ऊपर है और इसकी जो इनिशियल साइड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है। जो सेकंड क्वाड्रेंट में बीटा एंगल मैंने बनाया उसके वर्टेक्स देखें ओरिजिन के ऊपर है, इनिशियल साइड उसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, ओके। इसी तरह से गैमा जो एंगल है वो मैंने थर्ड क्वाड्रेंट में बनाया, इसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर है, इनिशियल साइड जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, ओके। और इसी तरह जो एंगल थीटा बनाया, ये टोटल एंगल थीटा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी तरह ये टोटल एंगल गैमा है। तो थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल बनाया और उसकी देख लें कि जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन के ऊपर है और इनिशियल साइड जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो इन सब को आप कहते हैं एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन, ओके। क्लियर है ये बात? कोई इशू है आपको? नहीं है कोई इशू? चलें, अब जो है हम नेक्स्ट चलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स पर। आप इसको अच्छे से पढ़ें, तो मैं क्वाड्रेंटल एंगल जो है वो इधर डिस्क्राइब करता हूँ। देखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग है क्वाड्रेंटल एंगल्स, ठीक है जी। इसकी डेफिनेशन है, इफ द टर्मिनल साइड of the angle lies on x axis और y axis, या x axis पे लाई करे टर्मिनल साइड या y axis पे लाई करे, are called
क्वाड्रेंटल एंगल। ठीक है, ये तीनों डेफिनेशन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड में जो है वो डेफिनेशन इनमें से पूछता भी है 2 मार्क्स की। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से याद करनी। अब इसकी जो एग्जांपल है, जैसे 0 डिग्री आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसको भी शामिल कर लीजिएगा। 0, 90, 180, 270 और 360, यानी कि 90 के जो मल्टीपल्स हैं वो बेसिकली क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। अब 0 कहाँ पे, किस एक्सिस पे लाई करता है? अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रा करूँ, अब देखिएगा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब 0 डिग्री जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे या 360 पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करता है। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जो है बेटा 90 डिग्री लाई करता है और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे 180 लाई करता है और नेगेटिव वाई एक्सिस पर जो है वो 270 डिग्री लाई करता है। समझ रहे बात? तो ऐसे एंगल्स जो एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर लाई करें, उनके टर्मिनल साइड हो, एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर लाई करें, उनको हम क्वाड्रेंटल एंगल्स कहते हैं। क्लियर? चलें अब चलते हैं नेक्स्ट। आगे है जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टॉपिक जो है, ये पेज अभी हम 295 पर ही हैं। मैं टॉपिक देख लेता हूँ बुक से। हमारा जो, हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब 6 जो है ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन, कोस, टेन, फिर उनके रेसिप्रोकल, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट, ये हमने पढ़ने। अब मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ। ठीक है जी, ये है ए, बी और सी, इसके 3 जो हैं वो कॉर्नर हैं और यहाँ पर जो एंगल है वो थीटा है। थीटा रेडियन में भी हो सकता है, डिग्री में भी हो सकता है। सी जो वर्टेक्स है इस पर 90 डिग्री है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ऑपोजिट साइड इसकी सी है, ये फिर ये ए है और ये स्मॉल बी है। अब थीटा जिसको आप कंसीडर कर रहे हैं, जिस एंगल को आप कंसीडर कर रहे हैं, उसके सामने वाली जो साइड है उसको ऑपोजिट भी कहते हैं, ऑपोजिट साइड भी कहते हैं, या आप इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ओके, और जो नीचे बेस है, जो थीटा और 90 के साथ एसोसिएट साइड है, उसको आप बेस भी कहते हैं या आप इसको एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है इसका एक ही नाम है और वो है हाइपोटेनस। ओके, अच्छा, इन साइड्स में जो रेशियो है उसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं और वो है साइन थीटा, साइन थीटा। ओके, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस ए ओवर सी। ओके, अब यानी कि आप पता है कि साइन आपने पढ़ा भी हुआ है, साइन, कोस और टेन कैसे याद रखते हैं? सम पीपल हैव, ओके, सम पीपल हैव, एस मीन साइन, पीपल मीन परपेंडिकुलर और हैव मीन फर्स्ट जो लेटर है हाइपोटेनस। कोस करली ब्राउन हेयर, ओके, करली में सी जो है वो कोस, बी मीन बेस ओवर हाइपोटेनस, कोस बेस ओवर हाइपोटेनस। टेन जो है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो थ्रू में जो टी है इससे टेन, पी से परपेंडिकुलर और ब्रशिंग में बी से बेस, तो टेन जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। इसी तरह यहाँ से कोस थीटा जो है वो क्या हमें मिलेगा? बेस ओवर हाइपोटेनस जो कि बी ओवर सी है, और टेन थीटा क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस जो कि ए ओवर बी है। इसी तरह इनके रेसिप्रोकल, साइन का जो रेसिप्रोकल है वो है कोसिकेंट थीटा, ये बन जाएगा हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर सी ओवर ए।
कोस का जो रेसिप्रोकल है वो है सीकंड थीटा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस यानी कि सी ओवर बी, और इसी तरह कोट थीटा जो है ये बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये बन जाएगा बी ओवर ए। तो इनको बेटा आपने याद रखना है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं या आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ भी बोलते हैं। तो आगे इस 9.2 में ये बार बार हमने पढ़ना है, राइट एंगल ट्राइंगल्स में, या ये आपको आने चाहिए, ये आपने मैट्रिक ओ लेवल्स में भी पढ़े हुए हैं। क्लियर है ये बातें? अच्छा जी, अब देखें आगे चलते हैं। अब ये जो बुक के ऊपर ना लिखा भी हुआ है कि ये जो साइन है ना बेसिकली उसके स्पेलिंग ये है साइन, लेकिन हम इसको सिंपल SIN कह लेते हैं। जैसे साइन थीटा है तो ये SIN साइन थीटा पढ़ते हैं। फिर उसके बाद कोसाइन जो है वो इस तरह से है, इसको सिंपल आप कोस थीटा भी पढ़ लेते हैं। फिर जो टेंजेंट थीटा है इसको सिंपल टैन थीटा भी कह लेते हैं, समझ रहे बात। और कोसिकेंट थीटा जो है, कोसिकेंट थीटा, इसको कोसिकेंट इस तरह से भी लिख लेते हैं या CSC थीटा भी लिख लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम इसी तरह से लिखते हैं कोसिकेंट थीटा। और फिर है जी सीकेंट थीटा, इसको शॉर्ट करके हम SEC सीकेंट थीटा लिख लेते हैं बेटा। इसी तरह कोटेंजेंट जो है, कोटेंजेंट थीटा को शॉर्ट करके हम कोट थीटा भी लिख लेते हैं। ओके, तो ये सारी नोटेशंस आपको पता होनी चाहिए। तो मेरा जो लेक्चर है वो लेने से पहले आपको जो है वो आपके पास बुक होनी चाहिए, एक रजिस्टर होना चाहिए और एक अदद कैलकुलेटर पास लाजमी होना चाहिए। ठीक है जी, अगर अभी तक भी आपने रजिस्टर पास नहीं रखा तो लेकर आएँ और साथ साथ ये आपने नोट करते जाना है। सही है, तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बाद, फंक्शंस के बाद है जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एनी एंगल। इसमें एक और बात बताना भूल गया कि इन फैक्ट दीज रेशोज़ डिपेंड ओनली ऑन द साइज़ ऑफ द एंगल एंड नॉट ऑन द ट्राइंगल फॉर्म्ड। यानी कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं बेसिकली ये साइज़ ऑफ द एंगल पे डिपेंड करते हैं, यानी कि एंगल कितना है, कैसे है, उस पर डिपेंड करते हैं, नॉट के ट्राइंगल किस तरह से फॉर्म है, किस तरह से बनी हुई है, उस पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिपेंड नहीं करते, ओनली साइज ऑफ द एंगल पे। क्लियर? नेक्स्ट है जी टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एनी एंगल। ये टॉपिक है हमारे पास ऑफ एनी एंगल। ठीक है जी, इस तरह से एक ट्राइंगल है जो कि XY प्लेन में है, ये नेगेटिव X एक्सिस, ये पॉजिटिव Y एक्सिस और ये नेगेटिव Y एक्सिस, इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका एंगल जो है वो थीटा है और ये वाली जो इसकी बेस है वो X है, इसको मैं A कह देता हूँ, इसको B कह देता हूँ, ये Y है और ये R है। ओके, AOB एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर आप देखें तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा हो जाएगा Y ओवर R। ओके, यहाँ पर R जो है ना हाइपोटेन्यूज, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। साइड जो है वो कोई ज़ीरो हो भी सकती है, लेकिन जब डिनोमिनेटर में कुछ साइड आएगी तो उस पर भी कंडीशन लगानी है कि x एंड y इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके, सॉरी साइड जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकती। तो r पर कंडीशन कोई नहीं है, x और y पर कंडीशन है। जैसे कोस थीटा जो है वो x ओवर r है और टेन थीटा जो है वो y ओवर x है। तो x डिनोमिनेटर में आ गया ना, तो साथ कंडीशन है कि x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद इनके रेसिप्रोकल लें तो यह आ जाएगा कोसिकेंट थीटा r ओवर y। तो y जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया, तो यहाँ पर कंडीशन है y इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह से सीकेंट थीटा जो है बेटा ये आ जाएगा r ओवर x।
तो यहाँ पर कंडीशन है x इज़ नॉट इक्वल टू 0। और कोट थीटा जो है, कोट थीटा में x ओवर y आ जाएगा और यहाँ पर कंडीशन है y इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर में x या y आ रहा है तो उस पर ये कंडीशन लगानी है कि वो 0 के इक्वल नहीं है। तो ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एनी एंगल है थीटा। ओके, तो इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोऑर्डिनेट ऑफ p अदर देन ओरिजिन ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल बी एक्स वाई। ये बेसिकली यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p है, यहाँ पे आप p पॉइंट कह दें, जो कि x और y है। विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस जो है वो x है और विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस जो है उसका y कंपोनेंट y है। ओके, और यहाँ पर जो r है बेसिकली r वो इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ओके, और ये डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। डिनोट द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 0 0 टू p ऑफ एक्स वाई। ओके, और ये डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होता है, ग्रेटर एंड इक्वल टू वैसे 0 होता है। ओके, अगर ये पॉइंट ओरिजिन के ऊपर आ जाएगा तो यही r जो है वो 0 बन जाएगा। ओके, अच्छा जी, these definitions are independent of the position of the point p on the terminal side। ठीक है, थीटा इज टेकन एज एनी एंगल। यहाँ पर थीटा जो है वो कोई भी एंगल हो सकता है। बात फॉलो कर रहे हैं आप। अब चलते हैं जी फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ जो हैं वो 3 हैं। सारी जो है वो हम थ्योरी पहले पढ़ रहे हैं और फिर एक्सरसाइज पर चलेंगे कि फॉर एनी एंगल, फॉर एनी रियल नंबर थीटा, रियल नंबर थीटा, नंबर 1 पे है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी है फर्स्ट वाली। सेकंड वाली आइडेंटिटी है जी 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा। और नंबर 3 पे आती है आइडेंटिटी 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा। ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो इसके जो है ना प्रूफ जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आते हैं पेपर में। तो इसमें से मैं आपको 1 या 2 प्रूफ करवा देता हूँ। ये रेज कर देता हूँ। ओके, देखें जी, प्रूव दैट साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं। ए, बी और सी, यहाँ पर एंगल जो है वो थीटा ले लें और इसकी ऑपोजिट साइड्स को स्मॉल ए, ये स्मॉल बी है और ये स्मॉल सी है। यहाँ पर लिखें प्रूफ के लिए कंसिडर a right angle triangle, right angle triangle ABC। ओके, तो बाय पैथागोरस थ्योरम देखें क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ऐसे ही है ना, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे c, परपेंडिकुलर क्या है a और b बेस है b का स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन 1 कहते हैं। ओके, अब देखिए राइट हैंड साइड में हमें 1 चाहिए, यानी कि ये दोनों तो ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 1 चाहिए। तो इस सी स्क्वायर को बेसिकली हमने 1 बनाना है। तो अगर सी स्क्वायर को 1 बनाना है तो डिवाइड बाय सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर दें। लिखें जी, डिवाइड बाय सी स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब देखिएगा सी स्क्वेयर को सी स्क्वेयर से डिवाइड किया, ए स्क्वेयर को सी स्क्वेयर से डिवाइड किया, बी स्क्वेयर को सी स्क्वेयर से डिवाइड किया। अब ये कैंसिल हो गया
तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए ओवर सी का होल स्क्वेयर, ये आ जाएगा बी ओवर सी का होल स्क्वेयर। अब यहाँ पर आप देखें तो साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो ये ए ओवर सी के इक्वल है, अभी हमने पहले भी पढ़ा है। और कोस थीटा किसके इक्वल होगा, बेस ओवर हाइपोटेनस, तो ये है बी ओवर सी, बी ओवर सी। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो देखिएगा ये आ जाएगा 1। अब a ओवर सी की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस b ओवर सी की जगह पे क्या लिखेंगे, कोस थीटा, तो ये आ जाएगा कोस थीटा का स्क्वायर। तो बेसिकली ये जो स्क्वायर होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर होता है, तो थीटा एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना आपने, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर लिखना है साइन स्क्वायर थीटा। ये अंडरस्टूड है कि एंगल का भी स्क्वायर है, ओके, लेकिन एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाते। प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा 2 मार्क्स का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप, समझ आ रही है आपको, ओके जी। तो अब मैं सेकंड जो आइडेंटिटी है उसकी तरफ जाने लगा हूँ, और वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हम यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रूव दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, सारा कुछ वैसे ही लिखा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब आपने देखना है अब किस से डिवाइड करना है, ठीक है, इसको मैं रेज कर देता हूँ और ये भी रेज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें, ये तो रिजल्ट आ गया हमारे पास, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रिजल्ट क्या लेके आना है, इक्वल के बाद सीकंड थीटा लेके आना है, या आप ऐसे समझ लें कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लेके आना है। अब यहाँ पर 1 प्लस 1 को देखें और प्लस टेन क्या है, ए ओवर बी होता है। टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस ए ओवर बी होगा, ऐसे ही है ना, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि यहाँ पर आपने ए ओवर बी बनाना है ए ओवर बी बनाना है। तो जब मैं इसको बी स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो ये ए ओवर बी बन जाएगा और यहाँ पे 1 बन जाएगा, और इधर सी ओवर बी आ जाएगा जो कि सीकंड थीटा के इक्वल होगा। कोस थीटा इज इक्वल टू बी ओवर सी है, तो सीकंड थीटा क्या हो जाएगा, सी ओवर बी। तो अब बेटा अपने बी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देना है, डिवाइड बाय बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये आ जाएगा सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो ये बनेगा सी ओवर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओवर बी का होल स्क्वायर प्लस 1, ओके। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखें कि सी ओवर बी किसके इक्वल होगा, कोस थीटा अगर बी ओवर सी है तो सीकंड थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, सीकंड थीटा आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, यानी कि सी ओवर बी। तो सी ओवर बी की जगह पे क्या लिखेंगे, सीकंड थीटा लिखेंगे और ऊपर उसका स्क्वायर प्लस और इक्वल टू, और ए ओवर बी किसके इक्वल है, टेन थीटा के, तो यहाँ पे लिखा हमने टेन थीटा और ऊपर उसका स्क्वायर और प्लस 1। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सीकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 1, यानी कि प्रूफ हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये क्वेश्चन, प्रूफ जो है 2 मार्क्स का ये वाला प्रूफ हमारा तैयार हो गया। इसको अच्छे से पढ़ लें, आपने प्रैक्टिस करें इसकी, और लास्ट जो प्रूफ है वो मैं करवाता हूँ, इसको एक दफ़ा आप दोबारा देख लें। ठीक है जी, अब चलते हैं थर्ड वाला जो प्रूफ है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बेटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये अब हमने प्रूव करने। अब डिवाइड किससे करेंगे ये देख लेते हैं हम, और ये भी रेज कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब देखें, अभी हमें क्या चाहिए, 1 प्लस कोट स्क्वायर चाहिए। अब tan किसके इक्वल है, a ओवर b, तो कोट किसके इक्वल होगा, b ओवर a होगा। यहीं पे मैं लिखता जा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो ये बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाता है और ये b ओवर a, यानी कि यहाँ पर हमें b ओवर a भी चाहिए और a स्क्वायर को ख़त्म करना है, यानी कि 1 लेकर आना है। सिंपल। अब पहले कोट को देख लें, तो कोट में हमें b ओवर a बनाना है बेसिकली। तो मैं इसको सारे को किससे डिवाइड करूँगा, a स्क्वायर से करूँगा, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इक्वल के बाद हमें क्या बनाना है, कोसिकेंट थीटा बनाना है। तो अब साइन जो है वो a ओवर c है, तो कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा हाइपोटेनस ओवर बेस इज इक्वल टू c ओवर a आ जाएगा। यानी कि अगर मैंने इस c स्क्वायर को कोसिकेंट बनाना है तो मुझे इसको a स्क्वायर से डिवाइड करना चाहिए, c ओवर a बनाना चाहिए। तो अब डिवाइड बाय a स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब ये बन जाएगा c स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। ओके, तो ये बेटा कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा। इसको मैं होल का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों के ऊपर अलग-अलग स्क्वायर है, तो आप c ओवर a का कंबाइंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 प्लस इसी तरह ये बन जाएगा b ओवर a का होल स्क्वायर। फॉलो करें बात। अब c ओवर a देखें क्या है, कोसिकेंट थीटा है। ये सारी जो है नोटेशन मैंने लिख दी हैं। कोसिकेंट थीटा जो है वो c ओवर a के इक्वल है, तो ये आ जाएगा कोसिकेंट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस b ओवर a किसके इक्वल है, कोट थीटा के। तो इसकी जगह पे आप कोट थीटा लिखो, कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो क्या ये आइडेंटिटी हमने प्रूफ नहीं कर ली, इसको मज़ीद अरेंज करके लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ओके, तो तीनों जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ थी उनके प्रूफ मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इसको आप अच्छे से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम हो आप लाजमी पूछें। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसको एक दफ़ा दोबारा देख लें। तीनों आइडेंटिटीज़ हो गई, पेज 297 पर हैं ये, और एक छोटा सा नोट भी लिखा हुआ है पेज 298 पे, नोट भी लिखा हुआ है। ये मैंने पहले वैसे बता भी दिया है आपको, दोबारा देख लें कि अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि वो साइन स्क्वायर थीटा है। ओके, इसी तरह अगर कोस थीटा का होल स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है, और फिर टेन थीटा का होल स्क्वायर है तो आप इसको टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर जो है ना उसकी पावर लिखें, टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह इनके जो रेसिप्रोकल हैं वो लिखे जा सकते हैं। कोसिकेंट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, फिर सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा सीकेंट स्क्वायर थीटा। यानी कि ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख लें। इसी तरह कोट थीटा का होल स्क्वायर जो है ये आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। ओके, कोट स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक पेज 298 पर नोट लिखा हुआ है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा। ओके, फिर है जी साइंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइंस किसके इक्वल होते हैं तो ये हमने बताना है। तो ये मैं रेज करने लगा हूँ सारा। देखिए जी, अब साइंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए मैं आपको एक छोटा सा चार्ट बना के देता हूँ, जिसको मैं जो है वो मजाक में तावीज़ का नाम भी देता हूँ।
तो इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है और इसकी बेस पे आप 9.2 फिर आगे मतलब काफ़ी चीज़ों में आपको हेल्प होगी। अब देखें एक्स वाई प्लेन जो है वो ये होता है एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। अब ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हम एंटी क्लॉकवाइज ही चलते हैं। ओके, अब फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव होता है। और जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें टैन और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें कोस और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है। यानी कि जो मैंने लिखे हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी कि 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ पे साइन और कोसेकेंट मैं लिख भी देता हूँ दोबारा, यानी कि यहाँ पर साइन थीटा ग्रेटर देन 0 और कोसेकेंट थीटा ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव। जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें टैन थीटा ग्रेटर देन 0 एंड कोट थीटा ग्रेटर देन 0। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें कोस ग्रेटर देन 0 एंड सीकेंट ग्रेटर देन 0। बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ओके, यानी कि कोस और सीकेंट इसमें पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, या आप ऐसे कर सकते हैं कि आओ सारे टूर चलिए या आओ सजना टूर चलिए। इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो 2 क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है और 2 में नेगेटिव होता है। जैसे मैं टैन की एग्जांपल लेता हूँ, तो टैन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव होता है और सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। अगर मैं साइन की एग्जांपल लेता हूँ तो साइन जो है वो पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड में होता है और थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। यानी कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कहाँ पे नेगेटिव होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद इसकी रेंज देखते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसकी रेंज क्या है। इसकी जो रेंज है वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक है। और जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसकी रेंज 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक है। यानी कि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस आपको पता है 90 और ये 180, तो 90 और 180 के दरमियान। ओके, और जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसकी रेंज 180 डिग्री से 270 डिग्री तक है, 180 डिग्री से 270 तक। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ये 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक होता है। बात फॉलो करें आप। तो इस तरह से ये सारे जो हैं वो आपने साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस याद रखने हैं। और बुक पर जो है वो पेज 298 पर ये बना हुआ है। फर्स्ट पार्ट है कि इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। फिर सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये बेसिकली जो मैंने एक चार्ट बना दिया है उन्होंने वो वर्डिंग में लिखा हुआ है। ओके, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। अब पेज 299 पे उसने छोटा सा चार्ट भी बनाया हुआ है। ओके, बिल्कुल सेम इसी तरह से। और फिर वो कुछ और 2-4 बातें और भी बताता है कि अगर साइन के एंगल में माइनस आ जाए, कोस के एंगल में माइनस आ जाए, तो इसको आपने कैसे बिहेव करना है। टैन के एंगल में माइनस आ जाए, ठीक है जी। तो इसी तरह इसके जो रेसिप्रोकल हैं ये है कोसेकेंट माइनस थीटा, और फिर है जी सीकेंट माइनस थीटा, और फिर है जी कोट इंटू माइनस थीटा। अब कोस और सीकेंट का जो बिहेवियर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वो ये है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो माइनस है ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि कोस और सीकेंट जो है वो माइनस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा कोस थीटा एंड सीकेंट थीटा, कोस थीटा एंड सीकेंट थीटा, ये पॉजिटिव ही रहेंगे। लेकिन बाकियों में जो है वो माइनस बाहर आ जाता है। जैसे ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा माइनस कोसेकेंट थीटा, ये आ जाएगा माइनस टैन थीटा, और ये आ जाएगा माइनस कोट थीटा। तो इस तरह से ये आपने याद रखना है सारी चीज़ें। और इसको जो है
कोज और सीकंड में माइनस बाहर नहीं आता और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो है वो माइनस बाहर आ जाता है। इसकी रीज़न भी है, प्रॉपर वो बुक पे नहीं लिखी हुई, तो उसकी रीज़न ये है कि आपके पास एक सर्कल है इस तरह से और ऐसे, और इसके अंदर दो जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ऐसी हैं, ओके। यहाँ पर एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है, यहाँ पर एंगल क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव है। ये आपके पास y है, ये x है, और ये जो है आपके पास r है, ये भी r है रेडियस, ओके, और ये जो है वो y है, ओके। तो क्योंकि इसको मैंने नेगेटिव y इसलिए नहीं कहा क्योंकि लेंथ जो है वो पॉजिटिव लेते हैं आप, और ये इसकी ओरिजिन है। मैं इसको नाम दे देता हूँ A, O, B एंड C। अब ये यहाँ पर A, O, B और B, O, C दोनों जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं। A, O, B एंड B, O, C आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें A, O, B को पढ़ें ज़रा, ट्रायंगल A, O, B और ट्रायंगल B, O, C। ट्रायंगल A, O, B में अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू लिखता हूँ तो ये y ओवर x आ जाएगा, ऐसे ही है। और कोस थीटा की वैल्यू लिखें तो ये y ओवर r आ जाएगा, और कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेस ओवर हाइपोटेनस x ओवर r। इसी तरह टेन थीटा जो है वो आ जाएगा y ओवर x। अब आप बी ओ सी की एग्जांपल लें तो ये आ जाएगा साइन इंटू माइनस थीटा और कोज इंटू माइनस थीटा और टेन इंटू माइनस थीटा। अब साइन जो है इन ट्रायंगल बी ओ सी में क्या होगा, y ओवर r, ऐसे ही है। कोज माइनस थीटा में x ओवर r और टेन में y ओवर x। अब क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो जो आंसर साइन थीटा का है वही साइन इंटू माइनस थीटा का आना चाहिए, जो आंसर कोस थीटा का है वही आंसर कोस इंटू माइनस थीटा का आना चाहिए, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। इसलिए यहाँ पर ये देखें ये नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस है ना, तो ये माइनस लगा लें, आप माइनस लगा लें, ओके। और टेन में यहाँ पर आपके पास माइनस आएगा, ठीक है, ये लगाना मैं भूल गया क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव है। अब देखें, अब इसको इसके बराबर लाने के लिए हमारी मजबूरी है कि इस माइनस को हमें बाहर निकालना पड़ेगा, और ये माइनस जब बाहर आएगा तो माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस y ओवर r आ जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा की वैल्यू y ओवर r बन जाएगी। और यही वैल्यू हमने बनानी थी क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, क्लियर। अब यहाँ पर आप देखें तो कोस थीटा की वैल्यू पहले ही x ओवर r है और यहाँ पर भी x ओवर r है, हाँ जी। अब कोस का जो ये वाला माइनस है इसको बाहर लाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारी मजबूरी है कि इसको हमें कोस थीटा ही लिखना पड़ेगा जो कि x ओवर r है, इसको हमें कोस थीटा ही लिखना पड़ेगा, कोस इंटू माइनस थीटा को कोस थीटा लिखना पड़ेगा, ओके। अब यहाँ पर देखें तो टेन थीटा की वैल्यू y ओवर x है और यहाँ पर माइनस y ओवर x आ रही है। अब उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, पॉजिटिव y ओवर x बनाने के लिए हमें इस माइनस को बाहर निकालना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स आ जाएगा। तो ये बेसिकली इसकी रीज़न है कि कोज में माइनस बाहर क्यों नहीं आता। तो जब कोज में माइनस बाहर नहीं आ रहा तो लाजमी बात है कि सीकंड में भी माइनस बाहर नहीं आएगा, क्योंकि सीकंड जो है वो कोज का रेसिप्रोकल है। तो ये बेटा आपने याद रखना है कि कोज और सीकंड के एंगल में माइनस जब आता है तो वो बाहर नहीं आता, वो उसको माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है। और बाकी जो चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनमें साइन है, कोसिकेंट है, टेन है और कोट है, इसमें माइनस जो है वो बाहर आ जाता है। तो इस तरह से ये जो थ्योरी है एक्सरसाइज 9.2 की,
ये हमारी कंप्लीट होती है। तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पे। ठीक है जी, ये भी रेस कर दूं। ये जो रीज़न मैंने बताई है ये बुक पे नहीं लिखी हुई, ये सिर्फ समझने के लिए है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। हाँ जी, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से गाइड कर सकूँ, आपका फ़ायदा कर सकूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज है जी पेज 301 पे। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखें। फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। इनके आपने सिर्फ साइन बताने हैं। जैसे साइन 160 डिग्री है। अब आपको पता है, यहाँ पे मैं एक कोऑर्डिनेट बना देता हूँ कि ASTC ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो रेंज है वो 0 से 90 है, ये 90 से 180 है, ये 180 से 270 है, ये 270 से 360 है। ये अभी हमने पहले बनाया भी था। अब यहाँ पर आप देखें तो जो 160 डिग्री है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? 160 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ऐसे ही है ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट 90 और 180 के दरमियान है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसमें सिर्फ आपने साइन बताना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो साइन 160 जो है ये पॉजिटिव होगा। ओके, अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखें तो कोस 190 डिग्री। ओके, अब 190 डिग्री देखें कहाँ पे लाई करता है। 190 डिग्री जो है 180 टू 270 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। ओके, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan और कोट पॉजिटिव होता है, लेकिन कोस जो है वो नेगेटिव होता है। ओके, तो इस तरह से ये पार्ट हो गया हमारा। थर्ड पार्ट देखें तो tan 115 115 डिग्री। अब 115 डिग्री देखें किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है बेटा। 90 से बड़ा है, 180 से कम है। 115 सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इस तरह से मैं सारे जो पार्ट्स हैं वो आपको करवा रहा हूँ। जैसे सीकंट 245 है, सीकंट 245 डिग्री। अब देखें 245 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई कर है? 245 जो है क्या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है? 180 से 270 के दरमियान। तो 245 जो है 270 से लेस है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में सीकंट क्या होता है? नेगेटिव होता है। ओके, कोस और सीकंट नेगेटिव होते हैं। इसे उसमें तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ tan और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट देखें। फिफ्थ पार्ट में है कोट 80 डिग्री। अब 80 डिग्री किस में लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 और 90 के दरमियान है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव। ओके, अब देखिए जी सिक्स पार्ट कोसिकंट 297 डिग्री। अब 297 डिग्री देखें किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? तो 297 270 से भी बड़ा है। क्या ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा? बिल्कुल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोस और सीकंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो कोसिकंट भी नेगेटिव होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारा ये कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे फर्स्ट पार्ट है कि साइन -310 डिग्री। तो आपको पता है कि साइन कोस और सीकंट के एंगल में माइनस हो तो वो बाहर नहीं आता, बाकी सब में माइनस जो है वो बाहर आ जाता है। तो माइनस साइन 310 हो जाएगा। ऐसा ही है ना, माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये जो डॉट लगे हुए यहाँ पे आप माइनस का साइन लगा लें। जैसे इसका सेकंड पार्ट है कोस इंटू -75। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? कोस और सीकंट में जो माइनस होता है वो बाहर नहीं आता। तो ये कोस 75 आ गया। इसके बाद आप थर्ड पार्ट पे आएँ तो थर्ड पार्ट है tan इंटू -182 डिग्री। तो ये बेटा tan में क्या होता है? tan के एंगल में माइनस हो तो वो बाहर आ जाता है, -tan 182 डिग्री आ जाएगा।
इसी तरह से फोर्थ पार्ट देखें तो कोट -173 डिग्री, तो कोट में भी माइनस बाहर आ जाता है, ओके, तो माइनस कोट 173 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद फिफ्थ पार्ट देखें तो सीकंट -216 डिग्री। अब कोज और सीकंट के एंगल में माइनस हो तो वो बाहर नहीं आता, तो इसका आंसर जो है वो बनेगा प्लस सीकंट 216। चाहे प्लस आप ना लगाएं क्योंकि वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आप डॉट डॉट की जगह पे प्लस लाजमी लगा लें। इसके बाद सिक्स पार्ट कोसिकंट -15 डिग्री, कोसिकंट -15, तो माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, साइन और कोसिकंट में भी माइनस बाहर आ जाता है, ओके जी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। इसको एक दफ़ा आप देखें तसल्ली से, ओके। ले जी, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें बेटा, तो उसकी स्टेटमेंट है इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाई व्हेन। तो इसका फर्स्ट पार्ट है साइन थीटा लेस देन 0 एंड कोस थीटा ग्रेटर देन 0। तो आपने वो क्वाड्रेंट बताना है जिसमें इन दोनों का टर्मिनल आर्म लाई कर रहा हो, यानी कि ये दोनों जिस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं वो आपने बताना है। अब सबसे पहले आप साइन को देखें, साइन थीटा लेस देन 0, साइन थीटा लेस देन 0 का मतलब है कि साइन नेगेटिव है। तो साइन जो है वो नेगेटिव किस में होता है बताएं ज़रा, थर्ड में और फोर्थ में होता है ना। फर्स्ट और सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, ओके जी। अब कोस थीटा ग्रेटर देन 0, कोस पॉजिटिव है, तो कोस पॉजिटिव जो है वो फर्स्ट और फोर्थ में होता है। अब कौन सा क्वाड्रेंट रिपीट हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसका आंसर है फोर्थ क्वाड्रेंट बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट है, जिसमें ये दोनों लाई कर रहे हैं जब साइन नेगेटिव है और कोस जो है वो पॉजिटिव है, ओके बेटा। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है जी, कोट थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 एंड कोसिकंट थीटा ग्रेटर देन 0। इसको देख लेते हैं। अब देखें, कोट थीटा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0। अब टेन और कोट जो है वो फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होते हैं। अब कोसिकंट जो है बेसिकली साइन का रेसिप्रोकल है, तो ये ग्रेटर देन 0 है और ये पॉजिटिव है, तो साइन जो है या कोसिकंट किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और सेकंड में, ओके। तो रिपीट कौन सा क्वाड्रेंट हो रहा है, फर्स्ट, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके बेटा। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट पे। एक एक पार्ट जो है वो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि कोई क्वेश्चन मिस ना हो। थर्ड पार्ट में है टेन थीटा इज लेस देन 0 एंड कोस थीटा इज ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है इस एक्सरसाइज का, ये MCQs है बेसिकली, यहाँ से MCQ आता है। इसको सोल्व करें। टेन थीटा लेस देन 0 मीन्स टेन नेगेटिव है, तो टेन जो है वो सेकंड में और फोर्थ में नेगेटिव होता है। आगे देखें, कोस थीटा ग्रेटर देन 0 मीन्स कोस जो है वो पॉजिटिव है, कोस जो है वो फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके, क्लियर है। अब चलते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। इसको देख लें एक दफ़ा दोबारा। फोर्थ पार्ट है बेटा, सीकंट थीटा लेस देन 0 एंड साइन थीटा लेस देन 0। फिफ्थ पार्ट भी मैं लिख लेता हूँ, कोट थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 एंड साइन थीटा लेस देन 0। इसको देख लेते हैं। देखिएगा, सीकंट थीटा लेस देन 0, सीकंट किस में नेगेटिव होता है, लेस देन 0 मीन नेगेटिव, तो सीकंट जो है वो सेकंड में और थर्ड में नेगेटिव होता है, ऐसा ही है। अब साइन लेस देन 0
साइन किस में लेस देन ज़ीरो मीन्स नेगेटिव होता है, तो साइन जो है वो थर्ड में और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो अब कौन सा क्वाड्रेंट रिपीट हो रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट। सॉरी, ओके। अब आ जाए फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट जो है कोट थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो पॉजिटिव है, तो कोट जो है वो फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है। साइन थीटा लेस देन ज़ीरो, साइन जो है वो थर्ड में और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो कौन सा क्वाड्रेंट रिपीट हो रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसका आंसर है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, ये अब रह गया हमारा सिक्स पार्ट, वो कर लेते हैं। सिक्स पार्ट है कि कोस थीटा इज लेस देन ज़ीरो एंड टेन थीटा इज लेस देन ज़ीरो। अब दोनों नेगेटिव है, कोस लेस देन ज़ीरो मीन्स कोस नेगेटिव कहाँ पे है? सेकंड में और थर्ड में, ऐसा ही है। अब टेन थीटा लेस देन ज़ीरो, टेन कहाँ पे नेगेटिव होता है? सेकंड में और फोर्थ में, तो कौन सा क्वाड्रेंट रिपीट हो रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। अब कह रहे होंगे सर ये हम कर लेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। अब आगे चले, लो जी अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इसको एक दफ़ा देख लें आप। ये सारा जो है वो मैं रेज कर रहा हूँ। देखिएगा जी, क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट्स हैं और इनमें से जो फर्स्ट पार्ट है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है, बाकी जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे आते हैं। तो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 एंड द टर्मिनल arc of the angle is in quadrant first। ठीक है, यानी कि हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू 12/13 है और टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब है कि जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अब अपने साइन थीटा से बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो फाइंड करने हैं और इसका यहाँ पे लिखें सॉल्यूशन और लिखें थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 और यहाँ पे लिख लें थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, अब साइन थीटा से मैं कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल आसान, 13/12। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हमारे पास आसानी से आ गया, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा। अब बेटा हमने साइन से कोस निकालना है, फिर उसके बाद टेन और कोट भी निकालना है, तो फार्मूलाज लगा के जो है ना अपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं। कुछ कीज़ पे, खुलासों पे जो है वो डायग्राम बना के भी ये क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो बाकी क्योंकि एग्जांपल्स में वो डायरेक्ट फार्मूलाज लगाता है तो मैं भी प्रेफर अब करूँगा कि आप फार्मूलाज लगा के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करें। जैसे साइन से हमने कोस फाइंड करना हो तो हमें पता है कि कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि ये आइडेंटिटी हमने अभी पढ़ी है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसे ही है ना। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, साइन की वैल्यू है 12/13 का स्क्वायर, 12/13 का स्क्वायर, इसको सोल्व कर लें, 144/169, 169 माइनस 144/169, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25/169, दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट ले लिया। ओके, अब ये आ गया हमारे पास, ये मैं रेज कर देता हूँ, हमारे पास जो वैल्यू आई है कोस थीटा की वो आई है ±5/13, क्योंकि स्क्वायर रूट जब ख़त्म करेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा।
यहाँ पर आपने 5/13 इसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है। ये क्यों पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है? क्योंकि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे चाहे आप दोबारा भी लिख दें, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, रीज़न लिख दे तो बेहतर है। कोस से सीकेंट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 13/5। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है? टैन और कोट। हमें पता है कि टैन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा ओवर कोस थीटा। यहाँ पे वैल्यूज पुट करें। साइन थीटा की वैल्यू है 12/13 और कोस थीटा की वैल्यू क्या है? 5/13। ओके, अब 13 से 13 कैंसिल हो गया, तो टैन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 12/5। ओके, अब कोट थीटा की वैल्यू क्या आएगी? इसी का रेसिप्रोकल 5/12। तो इस तरह से आपने सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो फाइंड कर लिए साइन थीटा की वैल्यू यूज़ करते हुए। और क्योंकि ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। ओके, अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। इसको देख लें एक दफ़ा। सेकंड पार्ट में इसको रेस करते हैं ऐसे, और सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है बेटा कि कोस थीटा इज इक्वल टू 9/41 9/41 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट फोर्थ है, ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब कोस थीटा की वैल्यू 9/41 पॉजिटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर लिखें आप कोस थीटा इज इक्वल टू 9/41, तो सीकेंट थीटा क्या आ जाएगा? 41/9। यहाँ पे साथ लिख दें कि टर्मिनल आर या थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। टर्मिनल आर ऑफ द एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा, ओके। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से आपने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखने हैं। अब कोस थीटा तो 9/41 हो गया, और सीकेंड उसका रेसिप्रोकल 41/9 हमने लिख लिया। अब हम कोस से हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। ओके, देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 - कोस स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि ये आइडेंटिटी आपने अभी पढ़ी है। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ से कोस स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो 1 - कोस स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दें, 1 - 9/41 का होल स्क्वायर। इसको जो है वो हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई में हमारे पास कैलकुलेटर जो है, एक सेकेंड, यस, 41 - 81/41 मल्टीप्लाई बाय 41 या 41 का स्क्वायर 1681, 1681 - 81 ओवर 1681, तो ये 1600/1681। अब जो है हमने दोनों तरफ क्या करना है? स्क्वायर रूट लेना है। साथ साथ आप खुद भी जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न के सारे क्वेश्चंस हैं। अच्छा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1600/1681। दोनों तरफ बेटा स्क्वायर रूट लिया, ये कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 40/41, 40/41। अब देखिए शुरू में हमने क्या बोला है, उसने कहा हुआ है कि टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव नहीं होता, -40/41। साथ आप लिख दें कि थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? -40/41। अब कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल होगा? इसी का रेसिप्रोकल ले लें, -41/40। ऐसा ही है।
अब हमें और कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए tan और cot की। तो tan थीटा किसके इक्वल होगा, साइन ओवर कोस थीटा। साइन की वैल्यू क्या है, -40/41। कोस की वैल्यू क्या है, 9/41। 41 से 41 कैंसिल हो गया, -40/9। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में tan भी नेगेटिव होता है, उसकी वैल्यू भी नेगेटिव ही आ रही है। इसी तरह से कोट थीटा जो है इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, क्योंकि 1/tan कोट के इक्वल होता है, तो -9/41। बात फॉलो करें आप। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सेकंड पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसको एक दफ़ा आप तसल्ली से देख लें। इसको अच्छे से आप देख लें। लो जी, अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट पे। साथ साथ रहने आप लोगों ने, घबराना नहीं है। ओके, थर्ड पार्ट पे ये भी रेस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, इसकी स्टेटमेंट है कोस थीटा इज इक्वल टू -√3/2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। ओके, अब अपने थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, वो फाइंड करने हैं। यहाँ पर लिखें कोस थीटा इज इक्वल टू -√3/2 और यहाँ पर लिख दें कि टर्मिनल आर ऑफ द एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, अब कोस से सबसे पहले तो आप सीकंड निकाल लें। सीकंड इसका रेसिप्रोकल -2/√3 आ गया। ओके, अब कोस से हमने फाइंड करेंगे साइन थीटा। आइडेंटिटी लगाएं। साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा किसके इक्वल है, -√3/2 का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा 1 - √3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 3/4। यह आ जाएगा 4 - 3/4, 1/4। अब दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट ले लें। साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर रूट और 1/4 स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया। तो आप इसको लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू ±1/2। ओके, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू आ गई +-1/2। अब यहाँ पर आप देखें तो जो थीटा है बेसिकली वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ओके, थर्ड और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा की जो वैल्यू है बेटा वो -1/2 आएगी। और यहाँ पर रीज़न लिखें साथ कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, अब साइन थीटा से हम कोसेकंड थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि इसका रेसिप्रोकल है -2/1, या सिर्फ आप इसको -2 लिख लें, एक ही बात है। अब हमें क्या चाहिए, टैन थीटा और कोट थीटा। टैन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू है -1/2 और कोस थीटा की वैल्यू क्या है, -√3/2। अब देखिए बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 1/√3। तो tan जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना, तो देखिए पॉजिटिव ही आ रहा है। tan थीटा की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही आ रही है, 1/√3। अब tan से हमने कोट फाइंड करना है, इसका रेसिप्रोकल ले लें। कोट थीटा इज इक्वल टू √3/1,
यानी कि स्क्वायर रूट 3 आ जाए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इसको देख लें अच्छे से, आप तसल्ली से कर लें, इसको अच्छे से समझ लें इसको। ओके, तो अब चलते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। मैं रेज कर दूं इसको, लें जी। बड़े आसान क्वेश्चन है ये, मुश्किल नहीं है। 3 पार्ट्स हमने कर लिए हैं। ओके, बाकी दोनों पार्ट्स भी मैं करवाता हूँ, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए बेटा, स्टेटमेंट है इसकी कि tan थीटा इज इक्वल टू -1/3 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। टर्मिनल आर्म जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओके, और tan थीटा की वैल्यू दी हुई है -1/3। ओके, एक सेकेंड, मिसाल वीडियो को जो है वो चेक कर रहा था। ले जी, अब देखिए tan थीटा इज इक्वल टू -1/3। यहाँ पर लिखें कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखने हैं। अब tan थीटा से मैं कौन सी वैल्यू निकाल सकता हूँ? कोट थीटा -3/1 यानी कि -3 आ जाएगा। ओके, अब हमें फाइंड करनी है साइन, कोसिकन, कोज और सीकन। अब tan से मैं कौन सी आइडेंटिटी लगाऊं कि हमें साइन या कोज मिल जाए? ओके, तो क्या ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है कि सीकन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये सेकंड नंबर पे फंडामेंटल आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो। 1 + -1/3 का स्क्वायर, 1 + 1/9 स्क्वायर है तो माइनस जो है वो पॉजिटिव हो गया, तो 9 + 1/9 तो 10/9। अब दोनों तरफ जो है वो आप स्क्वायर रूट ले लें। सीकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10/9 स्क्वायर रूट लिया। ओके, और ये आ जाएगा सीकंड थीटा इज इक्वल टू ± स्क्वायर रूट 10/3। 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 है, 10 का स्क्वायर रूट आप वैसे ही रहने दें, डेसिमल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसिकंड थीटा पॉजिटिव होता है, साइन और कोसिकंड, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो देखिए सीकंड जो है कोस का रेसिप्रोकल, ये अब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? नेगेटिव होगा। यहाँ पे लिखें सीकंड थीटा इज इक्वल टू -स्क्वायर रूट 10/3 और यहाँ पर लिख लें कि थीटा लाइज इन, रीज़न जो है वो लाजमी लिखें। ओके, पेपर चेकर पे जो है वो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, प्रेजेंटेशन जो है वो इम्प्रूव होती है। अब सीकंड थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो -स्क्वायर रूट 10/3 आ जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया बेटा? 1/cos, ओके, -स्क्वायर रूट 10/3। तो ऊपर इसको रेसिप्रोकल लें, कोस थीटा इज इक्वल टू -3/स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा कोस थीटा की वैल्यू। ओके, अब हमें क्या चाहिए? साइन थीटा चाहिए। तो अब हम tan थीटा के फार्मूला से साइन फाइंड कर लेते हैं। तो साइन थीटा ओवर कोस थीटा, तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा? tan थीटा इंटू कोस थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या है? -1/3। कोस थीटा की वैल्यू क्या है? -3/स्क्वायर रूट 10। ओके, अब माइनस माइनस पॉजिटिव हो गए और 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1/स्क्वायर रूट 10, यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू आई है वो आ गई है 1/स्क्वायर रूट 10। और सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, तो देखिए पॉजिटिव वैल्यू आई है। ओके, अब साइन थीटा से और हमें क्या चाहिए? tan कोट हो गया, कोस और सीकंड आ गया,
फिर साइन निकाल लिया, तो अब हमें क्या लास्ट वैल्यू चाहिए, कोसेकेंट थीटा। तो यह आ जाएगा कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10/1, तो यह आ जाएगा स्क्वायर रूट 10, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इसको आप अच्छे से दोबारा पढ़ें, समझें इसको। लो जी, अब चलते हैं हम इसके लास्ट पार्ट पे, फिफ्थ पार्ट पे। ये भी रेस कर देते हैं सारा। लो जी, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। उसकी स्टेटमेंट है कि साइन थीटा इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू जो है वो हमें नेगेटिव दी हुई है, -1 ओवर स्क्वायर रूट 2, और वो कहते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। अब आपको पता है कि साइन जो है वो किन क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव होता है, साइन थर्ड में और फोर्थ में। साइन थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। उसने बोला है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो अब किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब यहाँ पर आप लिखें टर्मिनल आर्म of the angle is in fourth quadrant। जब वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है नेगेटिव, तो फिर लाजमी बात है कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब आपने फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो बताने हैं। सबसे पहले तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लें, ये आ जाएगा कोसेकेंट थीटा माइनस स्क्वायर रूट 2/1, यानी कि कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस स्क्वायर रूट 2। अब आप बेटा साइन थीटा से कोस थीटा फाइंड करें, तो आइडेंटिटी लगाएं, फंडामेंटल आइडेंटिटी फर्स्ट वाली, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसमें वैल्यूज पुट करें, 1 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, यह आ जाएगा 1 माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2। ओके, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 बेसिकली। अब दोनों तरफ हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, स्क्वायर रूट लिया, ये कैंसिल हो जाएगा, और कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, +-1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ओके, +-1 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब आप देखें तो थीटा किस में लाइक आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कोस और सीकेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पर रीज़न लिख देंगे कि थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब यहाँ से सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 2/1, यानी कि स्क्वायर रूट 2, और ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। साइन को सीकेंट, कोस और सीकेंट आ गए। अब हमने क्या फाइंड करना है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जी, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। इनकी वैल्यूज पुट करें, साइन थीटा की वैल्यू है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, और कोस थीटा की वैल्यू है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ऐसे ही है। अब स्क्वायर रूट 2 जो है इससे कैंसिल हो गया, तो -1 ओवर 1 जो है वो -1 के इक्वल आ जाएगा, तो टेन थीटा जो है वो -1 आ जाएगा। ओके, अब कोट थीटा क्या होता है, 1/10, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कोट थीटा इज इक्वल टू 1/10, तो 1 ओवर -1, तो कोट थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, वो भी -1 ही मिलेगा। ओके, तो इस तरह से ये फिफ्थ पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 4 के जो है वो हमने पांचों पार्ट्स
डिस्कस किए, आपको मैंने सारा इसका सलूशन बताया। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी पूछिएगा। ओके, लो जी, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। रेज कर दूं सर? चले, अब सारे क्वेश्चन जो हैं रिमेनिंग वो इसी पैटर्न के हैं। कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यूज़ दी हुई है और बताया हुआ है कि ये इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आप बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करें। इसी पैटर्न के सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 6 है m² + 1 वाला, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करवाऊंगा। अच्छा जी, अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 कि इफ़ cot theta is equal to 15/8 and the terminal arm of the angle is not in first quadrant and terminal arm of the angle is not in first quadrant। ओके, और फाइंड द वैल्यूज ऑफ कोस थीटा फाइंड करना है और कोसिकेंट थीटा फाइंड करना है। ये दो ही वैल्यूज उसने कही हैं कि ये आप बताएं, और जो कोट है उसका जो टर्मिनल आर्म है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा। अब देखिएगा सॉल्यूशन। कोट थीटा की वैल्यू है पॉजिटिव 15/8, 15/8, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा 8/15। अब टेन और कोट जो है वो फर्स्ट और किस में पॉजिटिव होता है, थर्ड में। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होता है। अब उसने बोला है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो किस में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर लिखें टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। जब वो फर्स्ट में नहीं है तो थर्ड में होगा, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से हमने कोस थीटा और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब देखें, सबसे पहले तो हमें टेन से क्या मिल सकता है, हमें कोस मिल सकता है। हमें ये आइडेंटिटी जो है वो लगानी है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। टेन थीटा की वैल्यू लगाते हैं 8/15 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 + 64/225। इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 225 + 64/225, 289/225। ओके, दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट 289/225। अब 289 का जो स्क्वायर रूट है मेरा ख्याल है कि 17 आता है, मैं चेक कर लेता हूँ। 289 का स्क्वायर रूट, सॉरी एक सेकेंड ना, कैलकुलेटर, ठीक है, ये आता है हमारे पास स्क्वायर रूट 289, 17। ओके, तो ये कैंसिल हो गया। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू ±17/15। अब थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में तो टेन और कोट पॉजिटिव होता है बस, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ से सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई -17/15, और एक्चुअली हमें कोस थीटा चाहिए था -15/17। ओके, -15/17, और साथ आप रीज़न लिख सकते हैं कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर, कोस थीटा हमें चाहिए था, अब हमें चाहिए कोसिकेंट थीटा। तो हम टेन की आइडेंटिटी लगा के ही, टेन का फार्मूला लगा के हम साइन थीटा निकाल लेते हैं। टेन इज इक्वल टू sin/कोस, क्योंकि टेन भी है हमारे पास और कोस भी है, तो साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, tan थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा। ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू tan इंटू कोस थीटा। इसमें वैल्यूज़ पुट करें
ये मैं यहीं पे करवा देता हूँ। तो साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा की वैल्यू क्या है 8/15 और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है -15/17। तो देखिए बेटा 15 से 15 कैंसिल हो गया, -8/17 और हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी कोसिकेंट थीटा की, तो ये -17/8 आ जाएगा। ओके, तो कोस थीटा की वैल्यू भी निकाल ली, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू भी निकाल ली। और ये थर्ड क्वार्टर में था, तो देखें कोसिकेंट की वैल्यू नेगेटिव ही आ रही है। थर्ड क्वार्टर में साइन टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसको आप अच्छे से पढ़ें और फिर आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बस 3 क्वेश्चन रह गए, तो ये एक्सरसाइज आज भी हम कंप्लीट करते हैं। इसको देख लीजिएगा एक दफ़ा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ कि इफ़ कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू m² + 1/2m एंड m is greater than 0 and theta less than π/2 and greater than 0 find the values of the trigonometric ratios। अब देखें ये क्वेश्चन है और बाकी सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज़ हैं वो आपने फाइंड करनी है। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि m ग्रेटर देन 0 है, मींस कि m पॉजिटिव है, और थीटा जो है वो 0 और π/2 के दरमियान है, यानी कि थीटा 90 डिग्री और 0 के दरमियान। जो π/2 है ये 90 डिग्री भी तो होता है ना, इसको आप 90 भी कहते हैं। तो ये बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बन रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो 0 से ग्रेटर और 90 से लेस होता है ना। ओके, 0 to 90 डिग्री रेंज होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो बेसिकली जो टर्मिनल आर है इसका सलूशन देखें, यहाँ पर लिखें आप कि टर्मिनल आर ऑफ द एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से आपने बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो हैं वो बतानी है। इसको सॉल्व करते हैं। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू m² + 1/2m। इसका रेसिप्रोकल लें, कोसिकेंट क्या होता है 1/sin होता है, तो यह आ जाएगा 1/sin थीटा इज इक्वल टू m² + 1/2m। इसका रेसिप्रोकल लें तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2m/m² + 1। कोसिकेंट थीटा से हमने साइन थीटा की वैल्यू लिख ली। अब हम चलते हैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की तरफ। तो हम फार्मूला लगा सकते हैं cos² थीटा इज इक्वल टू 1 - sin² थीटा। अब इसमें साइन थीटा की वैल्यू लगाते हैं और वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, cos मिल जाएगा। तो साथ साथ रहने आप लोगों ने, बोर बिल्कुल नहीं होना, सही है। पूरी जो एक्सरसाइज है वो हम बस कंप्लीट करने वाले हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू लगाएं, यह आ जाएगा cos² थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन थीटा की जगह पे लिखें जी 2m/m² + 1 का होल स्क्वेयर। साइन थीटा की वैल्यू मैंने लगा दी 2m/m² + 1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 - 4m² m² + 1 का होल स्क्वेयर। इन दोनों का अलग-अलग जो है वो हमने स्क्वेयर लिख लिया। अब इसका एलसीएम ले बेटा, तो ये बन जाएगा m² + 1 का होल स्क्वेयर माइनस 4m² m² + 1 का होल स्क्वेयर। ओके, अब इसका स्क्वेयर ओपन करें, इस पर जो है वो a + b का होल स्क्वेयर वाला फार्मूला लगाएं अलजबरा का। तो ये बन जाएगा m⁴ + 2m² + 1 - 4m²
एम स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर। इसका जो डिनोमिनेटर में स्क्वेयर है इसको स्क्वेयर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर क्योंकि माइनस हो रहा था, कैलकुलेशन हो रही थी, तो बस इसका स्क्वेयर ओपन करें। तो ये बन जाएगा बेटा m4 माइनस 4m स्क्वेयर में से 2m स्क्वेयर जाएगा तो माइनस 2m स्क्वेयर प्लस 1 ओवर m स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर। अब ज़रा गौर करें तो इसको मैं मज़ीद अगर सिंपल करके लिखना चाहूँ तो क्या ये m स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वेयर नहीं बन रहा और m स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर नीचे आ रहा है? अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँगा, ओपन करूँगा, तो क्या ये नहीं बनता a माइनस बी का होल स्क्वेयर? बिल्कुल बनता है। अब दोनों तरफ जो है वो आप स्क्वेयर रूट ले लें, कोस स्क्वेयर थीटा का स्क्वेयर रूट और m स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर ओवर m स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर और होल स्क्वेयर रूट। तो ये आ जाएगा बेटा कोस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m स्क्वेयर माइनस 1 ओवर m स्क्वेयर प्लस 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि m स्क्वेयर माइनस 1 ओवर m स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर। इस तरह से आप इसको कंबाइंड स्क्वेयर भी लिख सकते हैं। देखिए ये आ जाएगा m स्क्वेयर माइनस 1 ओवर m स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस में आ जाएगा m स्क्वेयर माइनस 1 ओवर m स्क्वेयर प्लस 1। अब क्योंकि थीटा जो है या टर्मिनल जो आर्म है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, यानी कि कोस थीटा इज इक्वल टू m स्क्वेयर माइनस 1 ओवर m स्क्वेयर प्लस 1 आ जाएगा। ओके, और यहीं से सीकंड थीटा की वैल्यू क्या आएगी? m स्क्वेयर प्लस 1 ओवर m स्क्वेयर माइनस 1। ओके, तो ये सीकंड थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें और क्या चाहिए? साइन से कोसीकंड से साइन निकाल लिया, साइन से हमने कोस फाइंड कर लिया, कोस से फिर सीकंड फाइंड कर लिया। अभी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहते हैं tan और cot, तो वो मैं अब आप देख लें इसको अच्छे से, और यहाँ पे मैं करवा देता हूँ tan और cot। इसको मैं रेज कर देता हूँ यहाँ तक, ठीक है जी। तो देखिए tan थीटा किसके इक्वल होगा? साइन ओवर कोस। ओके, अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 2m ओवर m स्क्वेयर प्लस 1 ओवर कोस की वैल्यू क्या है? m स्क्वेयर माइनस 1 ओवर m स्क्वेयर प्लस 1। ऐसे ही है ना। अब ये m स्क्वेयर प्लस 1 डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा? 2m ओवर m स्क्वेयर माइनस 1, यानी कि tan थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2m ओवर m स्क्वेयर माइनस 1। और अगर यहीं से कोट थीटा की वैल्यू निकालें तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा m स्क्वेयर माइनस 1 ओवर 2m। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन, इसके बाद आपने ये लिखना है और यहाँ तक ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। ये बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके, तो इसको अच्छे से नोट करें, पढ़ें, इसको अच्छे से समझें। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है जी, ये रेस कर दूँ मैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर है जी 7। बस 2 क्वेश्चन रह गए हैं, घबराना नहीं है आपने। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वेयर रूट 7 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल and the terminal arm of the angle is not in third quadrant. Okay, or find the value of cosecant square theta minus secant square theta over cosecant square theta plus
सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। देखिए जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ओके, यानी कि हमें वैल्यू किसकी दी हुई है, tan थीटा की वैल्यू दे दी है 1/√7 और टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब tan की जो वैल्यू पॉजिटिव है गिवन में, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7, वो कहते हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, tan की वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है। अब हमें पता है कि जो tan है, tan और कोट वो फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होते हैं। अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ पे लिख लें आप, टर्मिनल आर ऑफ द एंगल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, अब आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से, फर्स्ट क्वाड्रेंट के मुताबिक सीकेंट स्क्वायर और कोसेकेंट स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, tan थीटा से मैं कोट थीटा की वैल्यू भी लिख सकता हूँ, कोट थीटा √7 आ जाएगा। अब हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू लगाएं tan थीटा की, तो 1/√7 का स्क्वायर, ऐसे ही है ना, तो यह आ जाएगा 1 + 1/7, 7 + 1/7, 8/7, यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 8/7। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट नहीं लेना, स्क्वायर रूट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है उसमें हमने सीकेंट स्क्वायर की ही वैल्यू पुट करनी है, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा ही इसको रहने दें। अब हम कोट थीटा को यूज़ करते हुए कोसेकेंट स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 + कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट की वैल्यू है √7, √7 का स्क्वायर, कोट थीटा की वैल्यू क्या है, √7, वो इसमें पुट करें तो √7 का जो स्क्वायर है 1 + 7 आ जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें स्क्वायर रूट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वहाँ पर हमें रिक्वायर्ड जो वैल्यू है वो कोसेकेंट स्क्वायर की है, तो कोसेकेंट स्क्वायर को आप ऐसे ही रहने दें, स्क्वायर रूट नहीं लेना। अब ये दोनों वैल्यूज़ बेटा इसमें पुट कर दें। देखिएगा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। ओके, इसकी वैल्यू पुट करें। कोसेकेंट स्क्वायर किसके इक्वल है, 8, माइनस सीकेंट स्क्वायर किसके इक्वल है, 8/7 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर 8 + 8/7। इसको सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम लिया तो यह आ जाएगा 56 - 8/7, 56 + 8/7। तो देखिए बेटा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 56 - 8 करें कितना आएगा, ये 56 - 8 48 ओवर 58 + 8 करें 64। ओके, अब इन दोनों को जो है वो कट कर लें, 16 पे कट हो रहे हैं, 16 3s are 48 और 16 4s are 64, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/4। ओके, तो ये भी बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। इसको एक दफ़ा दोबारा आप देख लें तसल्ली से। तो अब हमारे पास क्वेश्चन लास्ट जो है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 रह गया है, वो करते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है कि इफ़ कोट थीटा इज इक्वल टू 5/2 एंड द टर्मिनल ऑफ आर्म ऑफ द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड टर्मिनल आर ऑफ द एंगल is in first quadrant, find the value of 3 sin theta plus 4 cos theta over cos theta minus sin theta। ये वैल्यू जो है बेटा हमने फाइंड करनी है। देखें,
और टर्मिनल आर्म किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। ओके, सोल्यूशन लिखा मैंने, और कोट थीटा इज इक्वल टू 5/2, यहाँ से मैं टेन थीटा भी ले सकता हूँ, टेन थीटा की वैल्यू 2/5 बन जाएगी। और यहाँ पे आप उसी तरह जैसे पहले क्वेश्चन में हम लिखते हैं टर्मिनल आर ऑफ द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट या लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, अब टेन थीटा से ना हमने साइन और कोज फाइंड करना है। ओके, टेन थीटा से तो अब आइडेंटिटी लगा दें सीकेंट स्क्वायर वाली, ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा की वैल्यू है 2/5, 2/5 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 4/25। एलसीएम ले, 25 प्लस 4/25, 29/25, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया। सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 29/25 स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 29 स्क्वायर रूट बाई 5। अब क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, टर्मिनल आर्म जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप लिख लें सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 29 स्क्वायर रूट बाई 5, यानी कि कोस थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/कोस थीटा इज इक्वल टू 29 स्क्वायर रूट बाई 5। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/29 स्क्वायर रूट, 5/29 स्क्वायर रूट। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, साथ में रीज़न लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब बेटा कोस है हमारे पास, टेन भी है, कोस भी है, तो अब हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू साइन ओवर कोस। मैं यहाँ पर रिमेनिंग क्वेश्चन कर रहा हूँ, और साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू कोस थीटा। अब टेन थीटा की वैल्यू क्या है, 2/5, कोस थीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है 5/√29। साथ साथ रहने आपने, बिल्कुल बोर नहीं होना। ओके, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/29 स्क्वायर रूट, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/29 स्क्वायर रूट। ओके, कोस थीटा की वैल्यू भी निकाल ली, साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल ली। ये दोनों वैल्यूज़ किस में पुट करनी है, अपने इसमें पुट करनी है। एक दफ़ा दोबारा देख लें, इसको मैं रेज करने लगा हूँ और अब इसमें वैल्यूज़ पुट करने लगा हूँ। ओके, एक दफ़ा देख लें इसको अच्छे से। ओके जी, तो देखिएगा, अब हमें इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, यानी कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा ओवर कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, 3 साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 2/29 स्क्वायर रूट प्लस 4 कोस थीटा की वैल्यू क्या है, 5/√29 ओवर कोस थीटा की वैल्यू क्या है, 5/29 स्क्वायर रूट माइनस साइन की वैल्यू 2/√29। इसको बेटा सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 6/√29 प्लस 20/√29 ओवर एलसीएम लिया 5 - 2/√29। अब ऊपर भी एलसीएम लें, तो ये आ जाएगा 6 + 20 /√29 ओवर 3/√29। तो अब ये √29 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो 20 + 6 26/3। तो ये बेटा इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। ओके जी, तो इस तरह से ये हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा सकूं, ओके, आपका फ़ायदा हो जाए। और इसकी थ्योरी भी हमने सारी डिस्कस की, फिर एक्सरसाइज सारी डिस्कस की। इसको आप अच्छे से पढ़ें, कोई प्रॉब्लम हो आप लाजमी मुझसे पूछें, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
क्योंकि आपके जो इनकरेजमेंट की ज़रूरत है। और बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 9.3 को डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 9.3। तो रायनूर को इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह।